हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट स्कीम्स ऑफ राजस्थान। मैंने आपको बोला था पहले भी कि मैं राजस्थान की जो भी स्कीम्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, तो उनके ऊपर एक वीडियो में लेकर आऊँगी जो कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है। तो आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम सारी, आप पढ़ लीजिए, उसका रिविज़न भी कर सकते हैं इसको देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। पहले देखते हैं पालनहार योजना। आजकल आप लोगों ने अगर जयपुर में देखे हो तो काफ़ी जगह पालनहार योजना के पोस्टर्स दिखाई देंगे आपको। मुख्यमंत्री की महोदय की फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है और पालनहार योजना बहुत जगह इस तरह से होर्डिंग्स वगैरह दिखाई देते हैं, बस स्टेशन हो या किसी भी जगह की बात करें तो, इसलिए मैंने इसको लिया है यहाँ पे। पालनहार योजना क्या है? अनाथ तथा वंचित बच्चों के पालन पोषण को प्रोत्साहित करके उनके भरण पोषण को सुनिश्चित करना। अनाथ और वंचित बच्चे, अनाथ जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, वंचित बच्चे क्या हैं? जिनके माता पिता वंचित हैं, जैसे दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड हैं, या फिर माता विधवा हो चुकी हैं, पिता की मृत्यु हो चुकी है, या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे HIV से पीड़ित हैं, या किसी और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनके बच्चों को अनाथ तथा वंचित बच्चों की कैटेगरी में यहाँ पे शामिल किया गया है। पर्सन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच चिल्ड्रन इज कॉल्ड पालनहार। और पालनहार योजना है तो पालनहार किसको कहते हैं? कोई भी, अगर हमारे जैसा कोई भी इंसान अगर ऐसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो पालनहार कहलाता है। इन तरह के बच्चों को 0 से 6 साल की उम्र तक, जब आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं, 500 रुपये पर मंथ इनको दिया जाएगा प्रोत्साहन। 6 से 18 साल की उम्र में स्कूल में 1000 रुपये पर मंथ यहाँ पे इनको अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूल के जैसे कपड़े हो गए, स्वेटर हैं सर्दी के लिए, शूज़ वगैरह के लिए, इनको 2000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारी पालनहार योजना, तो थोड़ा ध्यान में रख लेना है। अगला देखते हैं राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी 2019। तो सिलिकोसिस वर्ड काफ़ी फेमस है क्योंकि राजस्थान जो है सेकंड स्टेट है इस पॉलिसी को लागू करने वाला। इससे पहले सबसे पहले इंडिया में जो है हरियाणा ने इसे लागू किया था। तो सिलिकोसिस क्या है? एक डिजीज है जो किस वजह से होती है? जो वर्कर्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, या क्रेशर वगैरह होते हैं, या ग्लास फैक्ट्रीज हैं, स्टोन कटिंग, सिलिका इंडस्ट्रीज, इन सब में जो काम करने वाले लोग हैं, या फिर इसके आसपास के लोग जो रहने वाले हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल लोग हैं, तो उन लोगों में ये डिजीज़ होने की संभावना होती है। सिलिकोसिस ये किसकी वजह से होती है? डस्ट वगैरह की वजह से, धूल उड़ती है तो सिलिका और डस्ट गेट्स डिपॉजिटेड इन लंग्स थ्रू ब्रीदिंग एंड लंग स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली। मतलब वो सिकुड़ना और जो संकुचन वगैरह, कंप्रेशन, और ये जो होता है लंग्स की प्रोसेस जो होती है, तो वो क्या होती है? धीरे धीरे रुक जाती है। तो इस वजह से ये डिजीज़ होती है। और इस पॉलिसी के अंदर क्या है कि जो भी माइंस हैं, उद्योग वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज़ या खदान वगैरह, खनन के जो भी हैं वहाँ पर, तो उनके जो ओनर्स हैं, जो वर्कर्स को रखते हैं वहाँ पे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए नेसेसरी स्टेप्स लें प्रिवेंशन के लिए, कि डस्ट वगैरह नहीं उड़े, और इस तरह की जो है प्रिवेंटिव मेजर्स वहाँ पे लेने ज़रूरी हैं, वो ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। सिलिकोसिस पॉलिसी के अंदर क्या क्या है? सिलिकोसिस पीड़ित को स्थायी विकलांग माना जाएगा तथा उसे विशेष योग्यजन पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, विशेष योग्यजन पेंशन जो है उसका लाभ मिलेगा और उसको स्थायी विकलांग की कैटेगरी में माना जाएगा। इसके अलावा क्या है? पीड़ित को पुनर्वास के लिए 3 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पीड़ित की मृत्यु पर उसके परिवार को 2 लाख की सहायता दी जाएगी और अंतिम संस्कार हेतु 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, पीड़ित की पत्नी को विधवा पेंशन योजना तथा बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा। और पालनहार के अंदर जो भी अनाथ या वंचित वर्ग के बच्चे थे, तो वो अगर सिलिकोसिस पीड़ित हैं उनके पिता या माता, तो उन बच्चों को भी उनमें शामिल किया जाएगा। तो ये आपकी डिजीज़ में क्या क्या इंक्लूड है इस योजना में, ये सब देख लिया। अब अगला देखते हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, इसके अलावा एक और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस तरह भी है, तो काफ़ी मिलती जुलती हैं। इसका शुभारंभ कब हुआ था? नया चरण ये स्टार्ट हुआ है इसका, ये पहले से ही लागू थी। तो इसमें क्या है? नया चरण, ये शरण नहीं है, चरण है। तो नया चरण का शुभारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 2019 को। इसके अंदर कितने का बीमा है? 5 लाख रुपए का बीमा है इसके अंदर, जिसमें सामान्य बीमारी पे 50,000 रुपये दिए जाएंगे, या गंभीर बीमारी है तो 4.5 लाख रुपये
का बीमा यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर कुल पैकेज कितने हैं, 1576 बीमारियों के पैकेज हैं। और इसके अलावा इसमें क्या विशेष है कि भर्ती से 5 दिन पहले तथा डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च जो है निःशुल्क होगा। ठीक है, और इसी तरह से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके अंदर पैकेज की संख्या थोड़ी अलग है, बाकी सेम ऐसा ही है। अगला है निरोगी राजस्थान अभियान। तो निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया है, 17 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर जो है उसको राजस्थान निरोगी दिवस बनाया जाता है। तो 17 दिसंबर इसमें क्या है, स्वास्थ्य राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। प्रत्येक गांव तथा शहरी वार्ड में एक स्वास्थ्य एवं स्वयंसेवक मित्र का चयन किया जाएगा, जिसे स्वास्थ्य मित्र कहा जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है भाई स्वास्थ्य मित्र क्या है, या किस योजना से किस अभियान से रिलेटेड है, या कौन होगा स्वास्थ्य मित्र, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो स्वास्थ्य मित्र कौन होगा, शहरी वार्ड में एक स्वास्थ्य या स्वयंसेवक मित्र का चयन किया जाएगा प्रत्येक गाँव और शहरी वार्ड में, और निरोगी राजस्थान अभियान के तहत ये होगा। इसके तहत और क्या किया गया है, ई जन स्वास्थ्य ऐप को लॉन्च किया गया है। तो यही है इसमें। इसके बाद देखते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अगर आप नॉर्मली इसको बिना पढ़े देखेंगे तो एक अपन को मिलावटखोरों टाइप का आता है, जो सिर्फ अपन उसमें देखते हैं कि क्या बोलते हैं मिठाई वगैरह है, ये सब में देखने के लिए, तो अपन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किसके द्वारा चालू किया गया, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चालू किया गया है। मिलावटखोरी के ऊपर प्रभावी रोकथाम करने के लिए चालू किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं राजस्थान जन आधार योजना। तो ये तो काफ़ी है, जन आधार आजकल सबके लिए जो है ज़रूरी हो गया है, इसको आईडी प्रूफ के तौर पे भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसका शुभारंभ किया गया 18 दिसंबर 2019 को और 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया था। भामाशाह योजना थी, जो भामाशाह कार्ड बनाए जाते थे जिसमें महिला को मुखिया बनाया जाता था, तो महिला मुखिया जो होती थी उसकी जगह पर अब जन आधार योजना चालू हुई है। तो इसका क्या है, इसका जो एक पहचान, या इसका आप कह सकते हैं कि एक वाक्य जो इसको प्रकट करता है, इसे क्या बोलते हैं, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। ठीक है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ होता है, तो वो इसका ये है। इसके तहत क्या किया गया है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जन आधार योजना में भी मुखिया जो है महिला ही होगी। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला मुखिया होगी। अगर महिला नहीं है 18 वर्ष से अधिक आयु की, तो पुरुष भी मुखिया हो सकता है उस केस में। इसका प्रशासनिक विभाग जो है कौन है, आयोजन विभाग है। और क्रियान्वयन कौन करेगा, राजस्थान कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। जिला स्तर पे जो है जन आधार योजना अधिकारी कौन होगा, जिला कलेक्टर होगा। और ब्लॉक स्तर पे जो है उपखंड अधिकारी, जो डिवीजन अधिकारी होता है आपका, वो होगा। इसके अलावा क्या है, जन आधार प्राधिकरण का चेयरमैन जो है कौन होगा, राजस्थान का मुख्य सचिव, अभी को निरंजन आर्य आई थिंक। वर्तमान में जन आधार योजना के माध्यम से 64 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। आजकल इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल भी खुलने लग गए हैं काफ़ी जगह पे, हम देख भी रहे हैं। तो कब से चालू हुआ था ये, 2019-20 के बजट में दिया गया था कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे अंग्रेजी माध्यम के। तो आरबीएसई पैटर्न पे आधारित हैं, 1 से 12 तक की क्लास के स्कूल हैं। पहला स्कूल कहाँ खोला गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर जयपुर में। ठीक है, बजट 2021-22 में 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांव तथा कस्बों में अगले 2 वर्ष में कितनी आबादी, 5000 से अधिक इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। और अभी तक कितने खुल चुके हैं, 201 ब्लॉक में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं। तो ये हो गए आपके महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। जन सूचना पोर्टल है एक, ये भी देख लेते हैं। इसका शुभारंभ किया गया है 13 सितंबर 2019 को। इसके अंदर क्या होगा, आपको जितनी भी योजनाएं होती हैं आम जनता के लिए, वो सबकी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध कराई जाएगी, और सूचना तथा प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसको चलाया गया है। अगला, अब जन सूचना पोर्टल से पता चल रहा है जनता को सूचना चाहिए योजनाओं के बारे में, तो इसे देख सकते हैं। जनता क्लिनिक है अपना, जनता क्लिनिक कब खोला गया था, बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी। राज्य में नागरिकों को अपने निवास स्थान के नज़दीक तत्काल व निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से। ठीक है, पहला जनता क्लिनिक कहाँ खोला गया था, वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है,
अगला देखते हैं विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना क्या है? इसके तहत जो स्कूल हैं अपनी राजस्थान सरकार के जो भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब के अंदर अगर टीचर्स की शॉर्टेज है, प्रोफेसर्स नहीं है, तो गेस्ट फैकल्टी वहाँ पे लगाई जाएंगी। तो ये विद्या संबल योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं बैक टू स्कूल कार्यक्रम। बैक टू स्कूल में क्या है? कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा? निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान की जाएगी और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी प्रदान की जाएंगी। ठीक है, 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म और 6 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। इसके अलावा आपको पता है कि शनिवार जो है, सैटरडे, आपका नो बैग डे घोषित किया गया है राजस्थान में। तो इस तरह की चीज़ें याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा जो ऑनलाइन आपका था स्माइल प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई थी बच्चों के लिए कोरोना के काल में, तो वो भी याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, इसके अंदर क्या है? गाँवों को आदर्श बनाना है हमें, क्योंकि शहर तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और गाँव से सारे लोग शहरों की तरफ प्लान करने लग गए हैं और गाँव की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी लोगों के लिए। तो गाँव को भी आदर्श गाँव बनाएंगे, महात्मा गांधी के आदर्शों से विकसित किया जाएगा। तो ये कब स्टार्ट हुआ है अपना? 20 नवंबर 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रत्येक जिले के एक गांव का चयन कर गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस बनाया जाएगा और ये सिर्फ उसी गांव में बनाया जाएगा जिसका चयन किया गया है। 22 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 22 जिलों में अभी तक कर दिया गया है। तो गांधीवादी मूल्य बहुत ज़रूरी हैं लोगों की लाइफ में, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी तरह के एलिमेंट्स जो है अपनी सोसाइटी में आ रहे हैं, तो उनको रोकना ज़रूरी है और गांधीवादी मूल्य जो हैं सबको अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए। अगला देखते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये कब स्टार्ट किया गया है अपना? 20 जून 2020 को प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार एवं स्वच्छता सुविधा प्रदान करने हेतु। अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसके द्वारा किया गया था? तो ये था केंद्र सरकार के द्वारा, ये नहीं कि राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये है आपका केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार और स्वच्छता सुविधा प्रदान करानी है। जो प्रवासी मजदूर थे हमारे, जो पलायन कर रहे थे, जो बाहर मजदूरी करते हैं अपने स्टेट या होम टाउन को छोड़कर, उनके लिए राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? केंद्र सरकार द्वारा जो भी ये रोजगार अभियान चालू किया गया था उसकी प्रोग्रेस देखी गई, जिसके अंदर राजस्थान का 3rd स्थान रहा है और उनको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया राजस्थान सरकार को। अगला देखते हैं राजस्थान जीआई टैग। अब राजस्थान में बहुत सारी जगह एक जीआई टैग आपको पता है जियोग्राफिकल आइडेंटिटी टैग होता है किसी भी एक इलाके का, किसी भी एक एरिया का। तो वो अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ है, किस किस चीज़ के हैं, ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो एक क्या है हमारा फुलकारी है, फुलकारी का जीआई टैग राजस्थान के लिए है। हैंड ब्लॉक प्रिंट जो है ये किसका है? बगरू का है, बगरू के अंदर बनते हैं तो उसको जीआई टैग मिला है। ब्लू पोट्री जयपुर को जीआई टैग है। कोटा डोरिया है कोटा। कठपुतली डांस जो है राजस्थान। बीकानेरी भुजिया है वो बीकानेर का। मकराना मार्बल है वो मकराना कहाँ है? नागौर में। मोलेला क्ले वर्क मोलेला राजसमंद में। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट जयपुर में, सांगानेरी और बगरू प्रिंट दोनों जयपुर में है। थेवा आर्ट वर्क प्रतापगढ़ में। और पोखरण पोट्री किस में है? जैसलमेर में। पोखरण के नाम से याद रख सकते हैं जैसलमेर। इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान। ये कब चालू किया गया है? 26 मई 2021 को चालू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? कोरोना से गाँव को बचाना है, क्योंकि मेरा गांव और मेरी जिम्मेदारी का मतलब यही है कि अपने गांव में जो हो सकेगा मैं करूँगा कोरोना से बचाने के लिए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कोविड-19 की प्रथम लहर जो आई थी उसके अंदर हमारे पास मॉडल आए थे। कौन कौन से मॉडल फेमस हुए थे? भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल बहुत फेमस हुए थे उस टाइम पे, कि भीलवाड़ा और रामगंज ने जिस तरह से कोरोना के ऊपर अपना वो किया था, जिस तरह से कोरोना से निजात पाया था, जिस तरह से वहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस ये सब अपनाए थे और कोरोना को वहाँ पे हरा दिया गया था। इस तरह से मॉडल बने थे। उसके बाद हमारी सेकेंड वेव आ गई थी कोरोना की, तो उसके अंदर कौन कौन से मॉडल थे? एक था गादोला मॉडल चित्तौड़गढ़, दूसरा था कोटपुतली मॉडल जयपुर और एक था सरोदा मॉडल डूंगरपुर। ठीक है, तो ये 3 मॉडल आपको याद में रख लेने हैं। ये गाँव में थे
तो ये मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत याद कर सकते हैं। अगला है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। अब कोरोना के अंदर तो हमारे बहुत सारे नुकसान हुए हैं सब लोगों के, तो बच्चों के लिए भी कल्याण की योजनाएं चाहिए, क्योंकि बच्चे और महिलाओं के लिए, इनके सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है कल्याण की योजनाएं। तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना क्या है? कोरोना महामारी में माता पिता दोनों तथा एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए है। ठीक है, कोरोना महामारी की वजह से अनाथ को तत्काल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह है 2500 रुपये। 12वीं तक आवासीय विद्यालय छात्रावास से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 50,000 कितने हैं ये 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख है कि 50 लाख पता नहीं। कॉलेज छात्राओं को, ये देख लीजिए आप कितना दिख रहा है, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा। कॉलेज छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधाओं के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है, इसके तहत क्या दिया जाएगा? आवासीय सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्राथमिकता से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हैं अपने बाल कल्याण योजना के। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री कोरोना विधवा कल्याण योजना। तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए सारी योजनाएं हैं। तो ये देखते हैं कोरोना विधवा कल्याण योजना। 1 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। 1500 रुपये प्रति माह विधवा पेंशन दिया जाएगा। विधवा महिलाओं के बच्चों को 1000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह है और 2000 रुपये विद्यालय की पोशाक व पाठ्य पुस्तकों के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो छोटा मोटा याद रख लेना है कि कौन सी योजना में कितने रुपए किस किस को क्या दिया जा रहा है। अगला देखते हैं घर घर औषधि योजना। तो ये तो सबको ही पता होगा कि कोरोना महामारी के काल में क्या हो गया था, सबको औषधियों की ज़रूरत पड़ गई थी। सब अपने अपने गाँवों के अंदर जो भी जगह थी वहाँ पे जाके अपना जीवन यापन करने लग गए थे, औषधियों घोल घोल के पी रहे थे। तो क्या किया था, घर घर औषधि योजना चालू की गई थी। तो बजट 2021-22 के अंदर लागू की गई है 5 वर्षों के लिए, क्योंकि कोरोना का तो कोई भरोसा नहीं है। हर महीने, हर मार्च में, हर दिसंबर में ऐसे ही आ जाता है, बार बार नया नया रूप धारण करके। तो 5 वर्षों के लिए योजना को लागू किया गया है। इसके अंदर 4 जो हैं औषधीय पौधे वो इंक्लूड किए गए हैं। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा व कालमेघ को आमजन तक पहुंचाने के लिए 5 वर्ष में 3 बार वन विभाग की पौधशाला से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई वन विभाग की पौधशाला है तो वहाँ से ले सकते हैं आप 3 बार बिना पैसे में घर घर औषधि योजना के तहत औषधीय पौधे। और उसके बाद उनका जो है काढ़ा बनाकर पीते रहिए और स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचते रहिए। अगला है किसान मित्र ऊर्जा योजना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसान मित्र ऊर्जा योजना अभी अभी लागू की गई है और इसके काफ़ी, ये भी जो है अपनी राजस्थान सरकार की योजना है। और राजस्थान सरकार की जो भी नई योजनाएं आई हैं तो उनके प्रमोशन वगैरह, काफ़ी होर्डिंग्स वगैरह ये सब लगाते हैं। तो ये भी आपको बहुत जगह दिखने में मिलेगा। 17 जुलाई 2021 को लागू हुई थी किसान मित्र ऊर्जा योजना। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कृषि उपभोक्ताएं जो है बिजली दरों पर प्रतिमाह 1000 रुपये या अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हर महीने 1000 रुपये या तो प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये। तो हर महीने 1000 तो प्रतिवर्ष हो ही गए 12,000। 1000 रुपये प्रति माह तक बिजली बिल होने पर कोई भी राशि चुकानी नहीं पड़ेगी। अगर एजी का आपका बिलिंग जो है 1000 रुपये ही हो रही है प्रति माह तो बिल तो आपका नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपये तो सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, अगला देखते हैं अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग योजना जो है 6 जून 2021 को लागू की गई है। पारिवारिक आय जो है 8 लाख से कम होगी, आय है ये। ठीक है, पारिवारिक आय 8 लाख से कम होगी, वो लोग इसके अंदर शामिल हैं। SC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र छात्राओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, 5000 बच्चे, 5000 छात्र और 5000 छात्राएं इसके अंदर लिए जाएंगे मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, अगला है इंदिरा रसोई योजना, कोई भी भूखा ना सोए। ये कहाँ से लागू की गई थी? मेरे हिसाब से ये धौलपुर से लागू की गई थी सबसे पहले। और कोई भी भूखा ना सोए का मतलब है कि कोरोना काल के अंदर इसको ज़ोर शोर से लागू किया गया था। तो 20 अगस्त 2020 से इसको शुरू किया गया था
8 रुपये में ज़रूरतमंद को खाना खिलाया जाता है इसके तहत, और 12 रुपये प्रति थाली राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान में क्या है, ये 20 नवंबर 2020 को लागू किया गया है। माता तथा बच्चे के पोषण व स्वास्थ्य के 5 किस्तों में 6,000 से 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, 5 किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी माता तथा बच्चे के पोषण व स्वास्थ्य के लिए, और दूसरे बच्चे का जन्म होगा तब इसका लाभ प्राप्त होगा। और कहाँ कहाँ लागू की गई है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सहरिया बाहुल्य क्षेत्र 12 में। ठीक है, अगला देखते हैं इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। ये भी इम्पोर्टेंट है। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र में पहला टेक्नोलॉजी पार्क हमारा डेवलप किया गया है मानसरोवर जयपुर में, और सभी जिला मुख्यालयों पर इस पार्क को खोलना प्रस्तावित है। जयपुर में खुल गया है, अभी जो बच्चे हैं वहाँ भी खोल दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, अब इसमें क्या है, क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स एंड सर्विस सेक्टर के युवाओं को तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की ज़रूरत के लिए क्रेडिट कार्ड बनवाया जाएगा। 5 लाख ज़रूरतमंदों को 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। क्रेडिट क्या है, हमें कुछ तो उधार लेते हैं ना, वही तो क्रेडिट है। तो 5,000 रुपये का नहीं, 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी ब्याज हमें नहीं देना पड़ेगा। तो 50,000, ये 5 लाख ज़रूरतमंदों को यहाँ पे लिया जाएगा, जिनको 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं जन कल्याण पोर्टल। तो जन कल्याण पोर्टल कब स्टार्ट किया गया है, 18 दिसंबर 2020 से। सभी सरकारी योजनाओं में पात्रता, शर्तें, लाभ आदि की जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध करा दी जाएगी। जैसे जन सूचना पोर्टल था, जो सारी योजनाओं के बारे में जो भी है फैसिलिटी एक जगह पे सूचनाएं अवेलेबल कराता है, वैसे जन कल्याण पोर्टल है जो सभी सरकारी योजनाओं के पात्रता, शर्तें आदि सबको यहाँ पे कराएगा। ठीक है, अभी देखते हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये क्या है, RGHS, काफ़ी यहाँ पे चर्चा में चल रही है RGHS। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, हर रोज़ बोलते रहते हैं RGHS में रजिस्ट्रेशन करवा लो, करवा लिया, क्या क्या करवाना है। तो माननीय विधायक गण, पूर्व विधायक गण, राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पेंशनरों की कैशलेस और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को चालू किया गया है। तो देखते हैं, अगर आप लोग इन सब में से किसी के अंदर भी हैं, गैर सरकारी, राजस्थान के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि में, तो इस स्कीम का जो है बेनिफिट ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाइए। मिशन इंद्रधनुष 3, मिशन इंद्रधनुष बहुत पहले से चालू किया गया है। ये किसके लिए है, टीकाकरण के लिए है। अभी कोरोना के टाइम में चालू किया गया था नया, मतलब कोरोना का टाइम क्या है, ये कोरोना के लिए नहीं किया गया है, ये अभी कोरोना का टाइम है, उसके अंदर मिशन इंद्रधनुष 3 चालू किया गया है। इसका लक्ष्य है 100% टीकाकरण करना है। कोई भी गर्भवती माता एवं 2 वर्ष से कम आयु के शिशु टीकाकरण से वंचित नहीं रहे। अब आपको पता, गर्भवती माताएं होती हैं या 2 वर्ष से कम उम्र के जो भी शिशु होते हैं, उनको बहुत सारे टीके वगैरह लगते हैं, तो वो टीकाकरण से वंचित नहीं रहे, ये यहाँ पे मेक श्योर करना है। और इसकी घोषणा कब की गई है, 22 फरवरी 2021 को भीलवाड़ा के न्यू बापू नगर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने घोषणा की है, और शुभारंभ इसका 24 फरवरी 2021 को किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं ऑपरेशन फ्लश आउट अभियान। तो किसको फ्लश कर दिया गया है, यहाँ पे 21 नवंबर 2020 से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। राज्य की समस्त जेलों की सघन तलाशी तथा मोबाइल फोन, मादक पदार्थ आदि सामग्री की बरामदी के लिए फ्लश आउट अभियान क्यों चालू किया गया है, राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान पुलिस जो है, उसके द्वारा चालू किया गया है। इसके अंदर जेलों में जो भी हमारे अपराधी और ये सब हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन, काफ़ी ये मुखबिरी वगैरह करते रहते हैं, फ़ोन वोन यूज़ करते हैं, मादक पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी सघन तलाशी लेने के लिए ऑपरेशन फ्लश आउट अभियान चालू किया गया था। तो ये सब चीज़ें बरामद की गई हैं, इसलिए इसके तहत हर जिला मुख्यालय पे या जहाँ जहाँ पे भी जेल बनी हुई है वहाँ पे SP DSP ये सब जाकर क्या करते हैं, फ्लश आउट कर देते हैं सबको। अगला देखते हैं राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019। राजस्थान के अंदर तीसरी सौर ऊर्जा नीति है, और अभी तक यही है, 2019 के बाद नहीं आई है नई। कब लागू की गई है, 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई है, और इसके अंदर
2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लक्ष्य हासिल करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, 30,000 मेगावाट या 30 गीगावाट, ये हमारा लक्ष्य है। सौर ऊर्जा के माध्यम से इतनी ऊर्जा हम प्राप्त करें। ठीक है, कुसुम योजना है, ये पीएम कुसुम योजना भी बोलते हैं इसको। 2019 में शुरुआत की गई है इसकी। पूरा नाम क्या है इसका? किसान ऊर्जा सुरक्षा तथा कृषि महाउत्थान अभियान। ठीक है, कुसुम योजना। अब इसमें क्या है, किसानों की बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। किसानों की जो भी बंजर भूमि पड़ी है, जो काम की नहीं है, खेती वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ पे क्या करे जाएंगे, सोलार पैनल लगाए जाएंगे। तो इसके तहत पहला सोलार पैनल या सोलर संयंत्र कहाँ लग गया है? भालोजी गांव, कोटपुतली जो है जयपुर के अंदर, कोटपुतली तहसील में भालोजी गांव है, वहाँ पर लगा है। और वहाँ एक देवकरण नामक किसान है। ठीक है, उनका नाम है देवकरण यादव है मेरे हिसाब से, और उनकी 3.5 एकड़ भूमि बंजर है, उसके ऊपर लगाया गया है। ठीक है, पहला सोलर संयंत्र या पहला सोलर पैनल। इसका लक्ष्य क्या है? 28,750 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। किसान जो है सोलर ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं और सरकार को बेच भी सकते हैं। 3 करोड़ सोलर पंप भी लगाए जाएंगे, और सोलर पंप में सबसे पहला सोलर पंप लग चुका है कापड़ियावास गांव के अंदर। ये कहाँ पे है? झोटवाड़ा पंचायत जो है जयपुर की, वहां पर लगाया गया है पहला सोलर पंप। ठीक है, अगला देखते हैं। हो गए इतने ही। अभी मैंने मेरे हिसाब से जितनी भी मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं, तो काफ़ी हो गई हैं। इसके अलावा तो कोई अंत नहीं है योजनाओं का, क्योंकि बहुत सारी बजट के अंदर आई हैं। अब आपका एग्ज़ाम है 2021 के एंड में, तो 2020, 2021 और जिस हिसाब से एएन के एग्ज़ाम में पूछा गया है तो 2019, 20, 21 तीनों साल का जीके पूछा जा सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट योजनाएं थी वो यहाँ पर मैंने बता दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे कोरोना महामारी है उसके टीकाकरण के बारे में, पहला टीका किसको लगा, क्या लगा, कहाँ लगा, पहली वैक्सीन कौन सी आई है, इस तरह के भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसकी ये तो सारी योजनाएं कराई है मैंने, करंट अफेयर्स नहीं है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर जो भी छोटा मोटा मुझे मिला था करंट अफेयर, जैसे ये भालोजी गांव है, ये कापड़ियावास वगैरह वगैरह, ये सब मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पे। इस नीति के तहत कुछ भी नया किया गया है वो सब। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।